वेलकम टू एसके साथ स्टडी पॉइंट। आइए फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं हिंदी, यानी कि 10th की हिंदी रहेगी, क्लास 10th की हिंदी रहेगी, जिसमें मैं तद्भव और तत्सम दोनों पढ़ाएंगे। तत्सम तद्भव दोनों पढ़ाएंगे। बेसिक आज के बाद आपको कभी कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी। मैं आपको बता दूं कि जब भी आपको रट्टा मारना कभी याद रहता है। सर एक बात बताइए, तत्सम तद्भव कब तक याद करें? हजारों की संख्या में याद दिए हुए, कैसे याद करें? आज मैं वो ट्रिक बताऊंगा कि आपको कभी कोई चीज याद करने की जरूरत नहीं होगी, बिना याद करे एक कॉन्सेप्ट के जरिए आपको जान लेना होता है। अब एक बात बताओ, आप रटोगे तो एक रटोगे शब्द, दो शब्द रटोगे, 3, 10, 1000 शब्द रटोगे, और आ गया 1000 तो ओवर, तब कैसे करेंगे आप? तो इसके लिए मेरे साथ जुड़िए, कृपया मुझे सपोर्ट करिए। मेरा चैनल एसके साथ स्टडी पॉइंट 01, उसके लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर करें प्लीज। आपका दायित्व बनता है, मेरी गुजारिश है आपसे विनम्र निवेदन है इस प्रकार का, प्लीज शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि ये वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है। शेयर करने के लिए मैं आपसे इसलिए कहता हूं बार बार कि आप शेयर करेंगे, आपका इतना दायित्व तो बनता ही है। मैं मेहनत करता हूं, मेहनत करने के साथ साथ आपको ये चीजें प्रोवाइड करा रहा हूं। गारंटी है इस बात की, 10th लेवल एग्जाम, ऑल एग्जाम, कहीं पर भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, अगर हिंदी में तत्सम तद्भव होंगे तो आज के बाद आपका कभी कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। अगर छूटेगा तो इस बात का चैलेंज है, आप चैनल को बेशक अनसब्सक्राइब करके जा सकते हैं। मैंने आपको बार बार बताया है, मेरे साथ आप जुड़े हैं, आपका तहे दिल से स्वागत है, बार बार स्वागत रहेगा यहाँ। मैं कहूंगा जब भी पढ़ाई करें मेरे साथ तो पूरे होशो हवास के साथ करें, और कहीं ना कहीं उसे रिटर्न करते जाएं। रिटर्न करने के साथ आपके साथ बनी रहेगी, छवि बनी रहेगी, और अपने माँ बाप का जो चेहरा है, एक जो सपना है, एक अचीवमेंट है आपका, उसे आप कर पाएंगे, उसे आप प्राप्त कर पाएंगे मेरे जरिए। हिंदी की बात करें हम, हिंदी में आपका एक भी ऑब्जेक्टिव कभी गलत नहीं जाएगा तत्सम और तद्भव में। मुझे सपोर्ट करने के लिए जैसे कि मैंने बता ही दिया, मेरा चैनल एसके साथ स्टडी पॉइंट 01 है, उसे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक के लिए तो कहना नहीं होगा क्योंकि आपको वीडियो अच्छी लगी कर ही देंगे, लेकिन शेयर करिएगा, ज्यादा जितना चाहे उतना शेयर करिएगा, क्योंकि आपसे मैं कुछ नहीं मांगता हूं, गुरु दक्षिणा के रूप में केवल यूट्यूब पर इतना ही मांगता हूं कि आप कहीं ना कहीं क्या करें, शेयर करें दबा के। ठीक, आ जाइए देखिए। तत्सम एवं, यहां तक दिख रहा है, तद्भव, तत्सम और तद्भव, बहुत बढ़िया टॉपिक है। अगर इसे आज याद नहीं कर पाया तो आप, मुझे लग रहा है कि आप सीख नहीं सकते, और ये गारंटी है सीख सकते हैं, आप मन से आ जाइए, सीख सकते हैं। अब ये देखो, तत्सम कहते किसे? सबसे पहली बात हम समझेंगे कि तत्सम किसे कहते हैं। तत्सम, तत्सम की बात करें, तत्सम का मतलब क्या होता है? तत्सम का मतलब होता है वैसा ही होना। कैसा होता है? एग्जैक्टली तत्सम का मतलब होता है उसके समान, उसके समान। अब कहोगे किसके समान? सबसे पहली बात समझ लो, यानी कि संस्कृत के समान। संस्कृत के समान। एक ही भाषा में मैं आपको समझा दूं, टॉपिक समझा दूं कि क्या है क्या नहीं है, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही दुनियादारी से दूर हटके। हिंदी की वीडियो एक मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है, इसे खूब शेयर करें। हमने बता दिया तत्सम क्या होता है, उसके समान, यानी किसके समान? संस्कृत के समान। अर्थात कह सकते हो, अर्थात कह सकते हो, क्या कह सकते हो बेटा? वे शब्द, बहुत बढ़िया, वे शब्द जो संस्कृत से, संस्कृत भाषा से, है ना, ये सही रहेगा, संस्कृत भाषा से सीधे संस्कृत भाषा में ही, संस्कृत भाषा में ही आज तक प्रयोग हो रहे हैं। वेरी गुड, क्या? आज तक प्रयोग हो रहे हैं, मजा आने वाला बहुत, प्रयोग हो रहे हैं, हो रहे हैं। उन्हें, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें बेटा तत्सम कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? तत्सम कहा जाता है, तत्सम कहा जाता है। उन्हें क्या, सीधी बात है, बेसिकली बता दूं कि जो शब्द हैं सीधे संस्कृत से लिए गए हैं, और संस्कृत आज दिन तक उनका प्रयोग संस्कृत से ही, संस्कृत में ही हो रहा है, तो उन्हें क्या तत्सम कहा जाता है। जैसे, जैसे हमारा रहेगा पुत्र रहेगा, सूर्य रहेगा, जैसे में देख लेते हैं,
जैसे में हमारा सूर्य रहेगा, पुत्र रहेगा, हवा रहेगा, इस प्रकार के जो शब्द होंगे हमारे, इस प्रकार के जो शब्द होंगे, जैसे कि चंद्र रहेगा, चंद्र, ये सभी क्या होते हैं, ये सब आदि कर दे रहा हूं मैं, ठीक है, आदि, आदि प्लस, प्लस क्या रहेगा, प्लस रहेगा अधूरा, अधूरा अक्षर, क्या रहेगा बेटा, अधूरा अक्षर। यहाँ एक चीज बहुत कॉमन चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अधूरा रहेगा। अधूरे की बात को हम देख लेंगे, देख लेते हैं, विजुअल हो रही है सारी चीज, नहीं हो रही, दिख रहा है आपको क्लियर, मुझे लग रहा है सारा कुछ साफ दिख रहा है। ओके, मैंने बता दिया। अब अधूरा अक्षर, इसकी एक एक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, एक एक चीज बताने वाला हूँ। अब एक चीज देखो, तुमने देखा, अब तद्भव और जान लीजिएगा, उसके बाद हम बात करेंगे। क्या जानेंगे, तद्भव क्या है, तद्भव का मतलब क्या होता है, तद्भव का सीधा अर्थ कहीं ना कहीं होता है उससे होना। तद्भव का मतलब क्या होता है, सीधा होता है बेटा उससे, उससे होना, किससे, कहने का मतलब ये हिंदी, क्या रहेगा बेटा, हिंदी। अब एक चीज समझ लो, इन वाला मार्कर दूसरा डाल दिए हो, यहां देख लेते हैं हम। कहने का मतलब ये है, तद्भव वो होते हैं, या अर्थात कह सकते हो यहां पर, अर्थात, अर्थात जिन शब्दों का प्रयोग, यहां लिख सकते हैं बे शब्द, शब्द जिनका प्रयोग संस्कृत से हिंदी में कर दिया गया है, किससे बेटा, संस्कृत से हिंदी में कर दिया गया है, उन्हें क्या कहा जाता है, तद्भव, तद्भव कहा जाता है। मुझे लग रहा है आप आसानी समझाओ, तत्सम वह चीज है, तत्सम की बात करें तो तत्सम वे शब्द होते हैं जो सीधे सीधे, तत्सम वे शब्द होते हैं जो सीधे सीधे क्या होते हैं, संस्कृत में ही होते हैं, आज दिन तक संस्कृत में थे और संस्कृत में उनका प्रयोग हो रहा है, उन्हें तत्सम कहा जाता है। लेकिन तद्भव की मैं बेटा बात कर दूं आपसे बेटा, तो तद्भव वो शब्द होते हैं जो संस्कृत से ट्रांसलेट करके हिंदी में कर दिए गए। ओके, मुझे लग रहा है ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर हो रही होगी। अब देख लेते हैं इसमें क्या आएगा, इसमें देख लेते हैं, जैसे में देख लेंगे हमारा, एक बात समझो, जैसे में देख लेंगे हमारा तत्सम वाली बात देखेंगे और तद्भव वाली बात। तत्सम वाली बात हम देखेंगे तो जैसे कि हमारा कपूर लिखा हुआ है, बात समझो, कपूर लिखा हुआ है, तो तद्भव क्या होगा इसका, कर्पूर, कर्पूरित होगा। और क्या है, जैसे कि मान लो आम्र लिखा है, आम्र लिखा, सॉरी आम, यहाँ आम लिखते हैं हम, आम, और यहाँ क्या होगा, आम्र, क्या होगा, आम्र। अब कहोगे सर एक बात बताओ, इसमें तत्सम कौन सा है और तद्भव कौन सा, तो ये दोनों जो लिखे हुए हैं ये आपके तद्भव हैं, क्या है बेटा, तद्भव, और इधर वाले जो आपके लिखे हुए हैं वो बेटा तत्सम है। कौन से बेटा, तत्सम। ओके, तत्सम का मतलब ही संस्कृत में रहना है और तद्भव का मतलब क्या होता है, संस्कृत से हिंदी में परिवर्तन होना। तो इन्हें हिंदी में देखो कर्पूर है, तो हम लोग कपूर का प्रयोग करते हैं, और कपूर है क्या, तद्भव भी तो है हमारा, लेकिन इसे क्या, कर्पूर। अब एक चीज बिल्कुल अच्छे से समझ लेंगे, क्या है क्या नहीं है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं नेक्स्ट आगे बढ़ूं और आगे वाली प्रक्रिया कराऊं कि इसके नियम क्या है, क्या इसकी रेमेडी है, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लें। फिर मैं क्या कराऊंगा, तत्सम तद्भव को पहचानने के नियम, यहाँ तत्सम तद्भव को पहचानने के नियम, तत्सम व तद्भव को पहचानने के नियम, पहचानने के नियम, बहुत तत्सम और तद्भव पहचाने कैसे, कैसे पहचान करें, क्या सर एक बात बताइए, यहाँ हमें ये रट्टा रटना होगा, नहीं तो कतई नहीं, इसमें मानो ऐसे, बस एक चीज याद रखो, अब ट्रिक के साथ आपके साथ कनेक्ट हो रहे हैं और ट्रिक वाली बात हम आपको जब बता दे रहे हैं क्या है क्या नहीं। बहुत जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि आगे चले, ठीक है बेटा।
ठीक, मुझे लग रहा है यहाँ तक आपको दिख रहा होगा, सारा कुछ दिख रहा है, विजुअल हो रही है चीज। ठीक, आपको सब कुछ दिख रहा है यहाँ पर। हाँ ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब देखो नियम बता दूं, एक चीज मैं बिल्कुल क्लियर बता दूं कि आपको इन नियमों के अनुसार, मैं जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, और मैं बता दूं आपको कौन कौन से आपके नियम हैं। बेसिकली मैंने आपको बता ही दिया है कि तत्सम तद्भव क्या है क्या नहीं है, मैंने सीधी बात बताई, एक शब्द में फिर तोड़ दूं, 1.5 बात का फैसला रहेगा यहाँ पर। कि तत्सम वे शब्द होते हैं सीधे संस्कृत से, संस्कृत में ही आज दिन तक चल रहे हैं, जो सीधे संस्कृत से आज दिन तक संस्कृत में ही चल रहे हैं, उन्हें तत्सम कहा जाता है। लेकिन तद्भव की बात अगर हम करने बैठ जाएं तो तद्भव हमारे संस्कृत से ट्रांसलेट हो गए किसमें? हिंदी में। ओके, बस यही है, ज्यादा कुछ खेल नहीं, वो हमारे को बता रखा है। अब देखो नियम क्या है। पहला नियम आपका रहेगा, पहला नियम रहेगा बेटा, और नियम बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको इस चीज को जानना चाहिए। क्या करना चाहिए? जानना चाहिए। अगर आपको बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं, यूट्यूब पर आप खंगाल के देखेंगे तो आपको इस तरह की पोस्ट देखने को बहुत ही कम मिलेगी, जो मैं आज यहाँ वीडियो के थ्रू बता रहा हूं। आपको एक एक चीज बहुत पिरोकर मैंने बनाई है कि आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, रट्टा बिल्कुल खत्म। जैसे जहां पर आपको 6 शब्द दिख जाए, 6 शब्द दिख जाए तो वहां तत्सम होता है। क्या होता है बेटा? तत्सम होता है, जिसे छ या ख में परिवर्तित किया जाता है। परिवर्तित यानी कि बदल दिया जाता है, किया जाता है। ठीक है ना? यहाँ एक बात बताइए, जहां पर आपको छ दिख जाए, शब्द में क्या दिख जाए? छ दिख जाए, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप आंख बंद करके बिल्कुल मार दे, तत्सम होगा, वो तद्भव हो ही नहीं सकता। तद्भव क्या होगा? तद्भव आपका छ आएगा और क आएगा, अगर ये अपनी चेंजिंग करेगा तो। इसके बाद जैसे हम देख लेते हैं, क्षीर शब्द देख लेते हैं, यहां हमारे तत्सम रहेंगे, और यहां बेटा कैसे रहेंगे हमारे? तद्भव। जैसे यहां देखते हैं, यहां रहेगा हमारा क्षीर, ओके, परीक्षा, क्षीर, परीक्षा, छत्र, है ना, दक्षिण, छत्र, दक्षिण, और हमारा क्या रहेगा? मच्छर और अछोट, मच्छर और अछोट, है ना, क्या रहेगा हमारा? अछोट। अछोट मीन्स तो अखरोट होता है। देख लेते हैं, क्षीर मीन्स क्या है? ये तत्सम है, क्षीर। अब आप एक चीज को समझ रहे होंगे कि इसमें छ आया है, इसमें छ आया है, इसमें छ आया है, इसमें छ आया है, इसमें छ आया और इसमें छ आया। पहचान है, पहचान साफ है और आपको दिख रही है, आपके सामने प्रस्तुत कर दी है कि मैंने एक ही चीज बताई है कि जहां पर 6 शब्द दिख जाए जिसमें, और पूछा जाए तो बेसिक आप कमेंट मार दीजिएगा, अब कहीं ना कहीं उसे गोल कर दीजिएगा, बता दीजिएगा कि वहां पर क्या शब्द है, वहां पर कहीं ना कहीं आपका कौन सा शब्द है, वहां पर आपका रहेगा कौन सा? तत्सम। तद्भव क्या होता है? क्षीर को बदल देते हैं बेटा किसमें? खीर में। क्षीर क्या बेटा? तद्भव क्या होता है? इसमें खीर होती है। परीक्षा इस प्रकार नहीं, परीक्षा का प्रयोग बेटा किस प्रकार करते हैं हम? परीक्षा। और छत्र, छत्र जानते हो क्या होता है? और दक्षिण यानी कि दक्षिण क्या होगा? और मछोड़ क्या होगा? और ये क्या है? ये चीज देख लें। दक्षिण की बात करें तो क्या होगा हमारा? दाहिने। और छत्र किस होता है? खेत। छत्र भी बेटा खेत हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा बेटा? खेत। और इसका मतलब क्या होता है? दाहिने, दाहिने। और कहीं ना कहीं इसका मतलब क्या होगा? मच्छर का मतलब क्या होगा? यहां देख रहे हैं, मक्खन। क्या होगा बेटा? मक्खन, मक्खन। और इसका मतलब होगा अखरोट, अखरोट। ठीक है ना? मुझे लग रहा है बातचीत आपके समझ में आ रही होगी।
अब कहोगे सर एक बात बताओ, आपने कहा था ये छ में बदलेगा या ख में बदलेगा। हाँ भैया देखो ये छ ये यहाँ ख में बदला है, यहाँ छ की बात करें ये देखो छ इस छ में बदला है, यहाँ बात करें ख में बदला है, यहाँ बात करें दाहिने दक्षिण आया है। यहाँ बताओ ना तो हाँ में इसमें ना तो ख में बदला है ना छ में बदला है, तो बेटा हाँ ये ध में बदला है। कंडीशन थोड़ी देख लीजिएगा, आप समझदार हो, बाकी कोई टेंशन नहीं है। यहाँ देखो छ किस में बदला है बेटा हमारा, ख में बदला है, और यहाँ देखेंगे छ यहाँ है तो बेटा किसमें ख में बदला है। तो मुझे लग रहा है ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आई होगी। सीधी बात एक ही है, आपको क्षत्रिय वाला छ अगर दिख जाए तो आप तुरंत तत्सम में मान दो, क्योंकि वो तत्सम है, वो शब्द संस्कृत में आज दिन तक चल रहे हैं। ओके, जल्दी से इन्हें उतारें और नोट करें, मैं आगे बढ़ूं। देख लीजिएगा, आपने देखा पहला नियम आपने समझ लिया कि जहां पर छतरी वाला छा जाए आप बिना आंख मुंह आंख बंद करके बिना देखे आप किसमें सिलेक्ट कर देंगे, तत्सम। ओके, और उसको चेंजिंग क्या जाएगी, उसकी चेंजिंग छ में जाएगी, और छ के बाद किस में जाएगी बेटा, ख में जाएगी। ठीक, आ जाओ दूसरा रूल। दूसरा रूल इसमें वह शब्द क्यों कहोगे, इसे तो अच्छा कहो बेटा, ये वह वर्ड किसमें का प्रयोग किसमें होता है बेटा, प्रयोग तत्सम में किया जाता। बोल मत वीडियो में। सेकंड क्या रहेगा इसमें ये जो वा है बदल जाएगा किसमें, परिवर्तित। इसमें ये वा जो होता है और पेट बटा यानी वा कह सकते हो, वा बहुना, ये किसमें होगा, वा परिवर्तित होकर किसमें, तद्भव में बदल जाता है बेटा, किसमें, बदल जाता है। मुझे लग रहा है यहाँ तक बात क्लियर हो। कहने का मतलब ये है कि जिसमें तुम्हें अगर वट मिल जाए भाई साहब, एकदम गजब की ट्रिक बना के आज मैं लाया हूँ, आपको यूट्यूब पर खंगालने पर नहीं मिलेगी, ये बात की गारंटी है। ऐसे मैं छोटे से चैनल पर आपको निचोड़ दे रहा हूँ, बिल्कुल निचोड़ दे रहा हूँ। आपने देखा होगा आपको जहाँ वावट मिल जाए आंख बंद करो तुरंत फटाक से क्या मारोगे, तत्सम, और जहाँ पर वाव बकरिया यानी कह सकते हो पेट फटा जो वाव मिले आपको, वाव बकरिया, तो क्या करोगे, बकरी, तो बकरी जब आपको मिलेगी वहां से तो तुरंत क्या करो, तद्भव। जैसे हम देख लेंगे या कौन कौन से शब्द देखेंगे, जैसे ब्याह है, ठीक, ब्याह है, और कहीं ना कहीं क्या होगा, व्योम है। ओके, ब्याह है, व्योम है, वर यात्रा है, यानी बक है हमारा, और वर यात्रा है, वर यात्रा है, और कहीं ना कहीं देखेंगे हमारे कौन कौन से हैं, वधु है और बतस्य है, बतस्य और वधु। ओके, अब एक चीज समझो बेटा, ब्याह का सीधा हो जाएगा विवाह, ब्याह, यहां विवाह लिखा जाएगा, सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, विवाह, 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 इसे बदलेंगे ब्याह में, किसमें बेटा, ब्याह में। देखो इसे व्योम दिया, व्योम का क्या होता है, व्यार, व्यार। अब बक दिया, बक मींस क्या होता है, बगुला, क्या होता है, बगुला। बर यात्रा क्या होता है, बर यात्रा सबको बताया बेटा क्या होगा, बर यात्रा बारात होनी चाहिए, जो बर की यात्रा निकालते हैं तो बारात होगा, क्या होगा, बारात, बारात को बारात लिखा जाता है। बदतमीज क्या होता है बेटा, होता है बच्चा, और बात हम करने बैठ जाए बधू भी इसका क्या होता है, बहू, क्या होता है बेटा, बहू। सभी सब देख रहे हैं, वाह 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 सब दिख रहे हैं, तो कहने का मतलब हुआ 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 दिख रहे हैं आपको। अब मुझे लग रहा है कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, कतई कतई बिल्कुल एकदम दिक्कत नहीं होगी आपको। क्यों कि मैंने आपको एक चीज बताई है कि जहां पर हुआ शब्द दिख जाए, क्या दिख जाए आपको, हुआ शब्द दिख जाए, और जहां हुआ शब्द होगा तो मेरे बच्चों वहां पर, प्यारे बच्चों आराम से समझ लोगे, हुआ शब्द होगा तत्सम होगा, और बा होगा तो क्या होगा, बा होगा तो क्या होगा, तद्भव होगा। मुझे लग रहा है ये बात क्लियर समझ में आ रही होगी, इसका स्क्रीनशॉट बहुत जल्दी से लें या आगे रिटेल करें, जल्दी से आगे। तीसरा रूल आपने समझा है, वो दूसरा समझा, तीसरा रूल देख रहे, तीसरे में है क्या, तीसरे रूल में इसमें निचोड़ बताऊंगा, गारंटी है मेरी, और आप एक भी क्वेश्चन बच जाए तो मैं मेरे चैनल पे आके चैलेंज कर रहा हूं इस बात की कि आप आके बता देंगे सर एक भी क्वेश्चन हमारा गलत हो गया, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं जा सकता। अब देखेंगे कि जहां पर आपका श शब्द आ जाए, सा अक्षर या वर्ड
आए वहां क्या होता है बेटा, तत्सम। और इसे चेंज करते हैं, इसे क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं, बदलते हैं, इसे बदलते हैं। तो बेटा ये बदला किस में जाता है, बदला जाता है, बदलते हैं तो हमारा बदला जाता है कहीं ना कहीं सादा सा में, छोटा सा सादा सा में और षटकोण वाले, और ये हो जाता है हमारा क्या, तद। ओके, तत्सम में क्या रहेगा, श। तत्सम में क्या रहेगा, श, संयम वाला। और कहीं ना कहीं हम देख लेंगे बेटा क्या, जो हमारा सादा सपेरा वाला है, षटकोण वाला है, ये हमारा तद्भव में होगा। और शीटी वाला उसके कहते हैं सपेरा, ओ सॉरी संयम वाला, और संयम वाला हमारा किसमें रहेगा, तत्सम। संयम वाला किसमें रहेगा, तत्सम में। और बाकी तुम्हारा जो सपेरा वाला और जो पेट चीरा सा है यानी कि षटकोण वाला है, वो आपका तद्भव में होगा। इससे संबंधित आप क्वेश्चन को देख लेते हैं कैसे होते हैं। जैसे यहां देखेंगे हमारे कौन कौन से दिए हैं, स्वसुर, स्वसुर सॉरी यहाँ स्वसुर सादा सा होना चाहिए, और दर्शन, कोई दिक्कत नहीं, दर्शन, स्वसुर होगा हमारा, दर्शन होगा, श्वेत होगा और श्रावण होगा, श्वेत होगा हमारा, कौन सा होगा, श्वेत होगा, और श्रावण होगा, श्रावण होगा, श्रावण के बाद हमारा आदर्श होगा और श्यामल होगा। आदर्श होगा, हालांकि होते तो बहुत सारे हैं लेकिन थोड़े से ले रहे हैं, और श्यामल। ओके, मुझे लग रहा है एक बात समझो, स आ रहा है यहाँ पर, समझ रहे होगे, ये भी इसी में आएगा। और देखो शा यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, और ये भी आ रहा है, और ये भी आ रहा है। क्लियर, सीटी वाला। अब यहाँ क्या लेंगे, सीटी यानी कि संयम वाला, यहाँ परिवर्तित कैसे करेंगे हम इन्हें, परिवर्तित करने की मैं एक बात बता दूंगा आपको। स्वसुर भी ससुर लिखे जाते हैं बेटा, ससुर लिखे जाते हैं किस प्रकार, इस प्रकार ससुर लिखा जाता है। दर्शन हमारा तो दर्शन, दर्शन होगा। और श्वेत, श्वेत है हमारा, श्वेत क्या होता है बेटा, सफेद, क्या होता है, सफेद, इस सामने बदल जाएगा। श्रावण बीज क्या होता है, सावन होता है क्या, सावन। और आदर्श बीज क्या होगा हमारा, आदर्श की अगर हम बात करें तो आरशी होगा, क्या होगा बेटा, आरशी होगा। और श्यामल बीज होता है सांवला, 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 है ना, प्यारा कलर होता है सांवला। अब देखा होगा, यहाँ देखो बेटा, यहाँ सादा सा, यहाँ डैश लग गया, सादा सा, सादा सा, सादा सादा, यहाँ देखेंगे सा और श, सारे चेंज हो रहे नहीं हो रहे, सादा सा में, कहने का मतलब सादा सा में जाएंगे और पेट चीरा सा में जाएंगे। ये बहुत ही बेस्ट ट्रिक मैंने बनाई है, तो आप लोगों के लिए प्लीज, मैं मेहनत कर सकता हूँ आपके साथ, तो आपको भी मेहनत करनी चाहिए। इस वीडियो को धनाधन शेयर करिएगा, जितना चाहो उतना शेयर कर सकते हो, जल्दी से नोट करें। देख लीजिएगा हमारा चौथा रूल रहेगा, चौथे रूल में हमारा होगा क्या, वहां देख लेंगे। चौथे रूल में हमारा स्र है हमारा, यानी कि ऋषि, सॉरी ऋषि है, त्र है, ऋषि रहेगा जहां, जहां ऋषि और त्र आए तो इसे बेटा तत्सम कहा जाता है, तत्सम कहा जाता है। यही, इसे चेंज कुछ नहीं, ता में कर देते हो, ता में चेंज करेंगे तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, तद। थोड़ी गलती कब चला है, तद्भव। अब देख लेते हैं इसके नियम कौन कौन से रहेंगे, कहीं ना कहीं यहाँ रहेंगे हमारे रात्रि, राजपुत्र, और क्या रहेगा, रात्रि, राजपुत्र, श्रृंगार, आदर्श, श्रृंगार, आदर्श, श्रृंगार, आदर्श, और रहेगा श्यामल। श्रृंगार, आदर्श, घृत, भ्रात, भ्राता, भार्या, भ्राता, भार्य। देख लेते हैं क्या है ये, बहुत जल्दी समझ लेंगे। आप कहो सर एक बात बता दे मुझे कि श्रृंगार कैसे, श्रृंगार मैं बता दूं शुद्ध वर्तनी में लिखने का होता है, जिस बच्चे का श्रृंगार इस प्रकार का लिखा होता है वो कतई गलत होता है। मैं तुम्हें एक बार बता दूं, श्रृंगार कभी भी शुद्ध होगा तो एक बार ऐसे केवल निकाला जाता है, यहाँ से यहाँ किया जाता है और इस प्रकार किया जाता है। ये आपका श्रृंगार 100% क्या है बेटा, राइट है यानी कि सही है। बात करिए इस प्रकार लिखा जाएगा, उसमें निकाल सर। अब हमने क्या, रात्रि का बेटा क्या हो जाएगा, रात, रात, राजपुत्र का क्या हो जाएगा, राजपूत,
श्रृंगार का हो जाएगा सिंगार। क्या हो जाएगा बेटा? सिंगार। अब बहुत सारे एक बात बताओ, यहाँ बताओ जरूर, नहीं तो ये स्रा है भैया, सादा सा में चेंज हो रहा है, अगले वाले तीसरे वाले नियम को फॉलो कर रहा था। आदर्श का हमारा कौन सा चेंज हो जाएगा? आदर्श का हमारा क्या हो जाएगा? आदर्श की यहाँ लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि चेंजिंग उसकी दूसरी है। यहां हमारा रहेगा भी और यहां रहेगा भार्या। भार्या जानते हो, भार्या मीन्स पत्नी। और यहाँ आदर्श की जरूरत नहीं है क्योंकि आदर्श की अगर मैं बात करूं तो आदर्श तो हमारा पहले वाला आदर्श का क्या हो जाएगा? लो एक बात को सर बेटा, क्योंकि आदर्श ये रहेगा और आदर्श का बेटा आरसी होगा। और जो मैं पहले बता चुका हूं, पहले नियम को फॉलो करना है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले इसका, आगे बढ़े, आगे क्या है क्या नहीं है। हमारा रूल रहेगा पांचवा, जहां पर चंद्र बिंदु हो, चंद्र बिंदु हो वहां क्या होता है बेटा? तद्भव। तद्भव होता है। ठीक, थोड़ा कम दिख रहा होगा। तद्भव जैसे हमारा रहेगा, जैसे बेटा गांव है, अब कहीं ना कहीं गांव है और क्या क्या रहेगा? बहुत सारी चीजें रहेंगी। मुंह है, मूछ है, गांव, मुंह, मूछ, मुंह और मूछ, और क्या रहेगा? गांव, गेहूं, बहुत सारे शब्द हैं ऐसे तो। गांव का क्या बेटा हो जाएगा? ग्राम। गेहूं का क्या हो जाएगा हमारा? गोधू। और मूछ का क्या हो जाएगा हमारा? मूछ का क्या रहेगा हमारा? श्यामश्रु रहेगा हमारा मूछ का। और गेहूं का, सॉरी मूछ का गलत लिख दिया क्या? मूछ का, सॉरी एक मिनट, थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, हम उसे फिनिश करके दोबारा से आपको समझा देंगे क्योंकि यहाँ लिखने में थोड़ी सी त्रुटि हुई है। मुंह जहां हमारा दिया है, मुंह जहां दिया है तो मुंह में हम क्या लिखेंगे? हमारा मुंह रहेगा, मुख रहेगा, है ना, मुख। मूछ का क्या रहेगा? श्यामश्रु। और गेहूं का रहेगा हमारा गोधू। क्या रहेगा बेटा? गोधू, क्योंकि वहां हमने थोड़ा गेहूं समझ लिया था इसलिए हमारा वैसा हो गया। अब देखो बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ मैं बताने जा रहा हूं, लाओ आप देख लो इसका निचोड़। अब रट्टा मारने की, इन सब पे मारने की रट्टा जरूरत नहीं है, आ जाओ बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। सबसे पहले आपको एक नंबर में देखना होगा छ आ जाए, दूसरा नंबर क्या होगा? व आ जाए, तीसरा नंबर क्या होगा हमारा? श आ जाए, चौथा नंबर क्या होगा? हमारा चंद्र बिंदु हो, चंद्र बिंदु ना हो। तीसरा शब्द हमारा क्या रहेगा? तीसरा शब्द रहेगा हमारा रेश ऋषि हो। क्या हो बेटा? रेश ऋषि हो या फिर हो हमारा त्र। ओके, ऐसे शब्द आपको दिख जाए, ये निचोड़ है। प्लस पांचवा रहेगा अधूरा शब्द, कोई भी अधूरा शब्द। जैसे तुमने देखा होगा बेटा, ग्राम है, अधूरा शब्द मतलब जानते हो? आधे शब्द कटे हुए अक्षर हो तो आप बिना पूछे समझे आंख बंद करके मार देंगे। ये सभी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका, बेसिक क्या है बेटा? बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको बता रहा हूं। बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा तो ये तुम्हारे रहेंगे कौन से बेटा? तत्सम। कौन से रहेंगे? तत्सम शब्द। ठीक, कहने का मतलब छ आ जाए तत्सम में आएगा, व आ जाए तत्सम में आएगा, स आ जाए तत्सम में आएगा, रेशा ऋषि उत्तरा आ जाए तत्सम में आएगा, अधूरा शब्द कोई भी आ जाए तत्सम में आएगा। इसके मैं वादा कर रहा हूं, इसके अलावा आपको एक भी शब्द वैसा देखने को नहीं मिलेगा जो एग्जाम में आपका गलत हो, कहीं ना कहीं इससे बाहर जाए। मुझे सपोर्ट करने के लिए, ऐसी वीडियो पाने के लिए मेरा चैनल है इसके साथ स्टडी पॉइंट 01 उसके लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर करें ताकि ये वीडियो आगे तक भी पहुंच सके। क्योंकि आपका इतना दायित्व बनता है, मैं इतनी मेहनत कर सकता हूँ, मेहनत के थ्रू बना सकता हूँ वीडियो, तो कहीं ना कहीं आपका इतना परम धर्म बनता है कि कहीं ना कहीं वीडियो को शेयर किया करें। लाइक के लिए तो मुझे कहना नहीं होगा, तो आपको अच्छा लगे कंटेंट तो आप करेंगे ही, लेकिन शेयर जरूर किया करें प्लीज, 5 मिनट के लिए शेयर जरूर किया करें।